श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजा परीक्षित की एक गलती का नतीजा सारा संसार आज भुगत रहा है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर श्री कृष्ण है कौन और जो भगवान श्री कृष्ण को जान लेता है उसके जीवन में कैसे बदलाव होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी और गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर का त्याग किया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते तथा उस कथा अमृत का पान करते रहते और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता है। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया था, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग का आगमन हो गया था। सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। आगे मैं आपको बताता हूं कि भगवान की जो शक्ति है वो अनंत है, वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित होता हुआ यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी है प्रथम स्कंद में। यानी भगवान शब्द का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के आगे ही लगता है, क्योंकि वे ही स्वयं परम ब्रह्म, परम पुरुष, आदि पुरुष, अनंता वही हैं। उन्हीं के ही समस्त संसार में जितने भी देव हैं उन्हीं के अंश रूप हैं। तो आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर जब हमारा अंत समय आता है और हम भगवान की भक्ति में ही, उनके स्मरण में, उनके चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो हमें मोह नहीं होता। और जब हमें मोह नहीं सताएगा हमारे अंत समय में, तो हमें भगवत धाम की ही प्राप्ति होगी, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।